माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग डे 3 फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन नंबर 3 तैयार कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज वाला हमारा, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे। आज का टॉपिक हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे हार्ट टिश्यू इंजरी, जिसमें हम लोग फ्रैक्चर वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फ्रैक्चर क्या होता है, तो फ्रैक्चर क्या है और इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बार बोर्ड में रिपीट हो रहा है। लास्ट ईयर भी इसके ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। उससे लास्ट ईयर एक केस स्टडी थी जिसमें आपको फ्रैक्चर की पिक्चर दे रखी थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कौन से टाइप का फ्रैक्चर है। इट मीन्स हर साल बोर्ड इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दे ही रहा है, इसलिए इस टॉपिक को हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है, इसलिए इसको हम समझ के चलते हैं, ठीक है। लिखा गया है अ फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन बोन, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर जो आप इजीली याद कर पाए, ठीक है। फ्रैक्चर आर कोज्ड बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट सच और फॉल और अ सीवियर टैकल। स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप ओवर टाइम एंड कॉज्ड बाय ओवर यूज। अब इसमें सबसे पहला हमारा फ्रैक्चर है स्ट्रेस फ्रैक्चर। वो होता क्या है, जब आप किसी भी सीरियस, मान लीजिए कोई इंसान ओवर यूज़ कर रहा है किसी भी चीज़ का, बार बार एक ही काम को करे जा रहा है, 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 तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल, मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल है मान लीजिए, ठीक है। एक स्पोर्ट्स पर्सन बार बार इस फुटबॉल को किक कर रहा है, ठीक है, अगेन किक कर रहा 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 है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है, चांसेस है स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब मान लीजिए बोन की डेंसिटी है वो टाइम के साथ साथ वीक ही पड़ेगी और आप बार बार उसी से वही काम करे जा रहे हैं, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इंजरी हो सकती हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट का फेलियर भी हो सकता है जिसकी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो, ठीक है। कॉजेज़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मीनिंग करना है, ठीक है। मीनिंग अच्छे से कर लेंगे, डेट्स इट, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर का एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ना बीच में रेड कलर की कुछ पॉइंट्स हैं अपना, जो हाईलाइट करती हैं इस चीज़ को कि भाई ये बॉडी में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि बार बार हम ऑब्जेक्ट को हिट करे जा रहे हैं, हिट करे जा रहे हैं, हिट करे जा रहे हैं, टाइम के साथ साथ स्लोली स्लोली नहीं, बहुत ग्रेजुअली ये डेवलप होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट वही है, ट्रीटमेंट सबके सेम है कि भाई 6 से 8 हफ्ते हीलिंग में लगेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद हमें इसको कुछ टाइम के लिए यूसेज में नहीं रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज़ को, आइस पैक, कोल्ड कंप्लेशन अप्लाई करने पड़ेंगे इंजर्ड एरिया पर, ये सब चीज़ें हमारी इसकी सेम रहेगी, सबके ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट यही रहता है। फिर आता है हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देखो ये सारे फ्रैक्चर के नीचे ना आपको एक यहाँ पर इमेज भी है, इन सारे इमेज के थ्रू मैं आपको फ्रैक्चर क्लियर कर दूँगा क्या क्या होता है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ईजी वे है समझाने का। ट्रांसफर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन जो है वो ब्रेक होती है हमारी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद लीनियर में तो सीधी ब्रेक हो जाती है इंटरनल। ऑब्लिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, ऑब्लिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्लिक में क्या होता है, जो बोन होती है हमारी, ठीक है, इसमें नॉन डिस्प्लेड है, इसमें डिस्प्लेड है, मतलब दोनों में फ़र्क कुछ नहीं। ऑब्लिक के अंदर मीन्स दोनों की दोनों बोन्स जो हैं वो डायगनली टूटती हैं। एक है डिस्प्लेड अलग हो जाना, एक है नहीं है होता अलग, खैर इसमें तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, हमारे कोर्स में ऑब्लिक है, बस बोन के बीच में जब डायगनल क्रैक आता है, ठीक है, जिस वजह से बोन अलग हो जाती है उसको हम कहते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। स्पाइरल करने की जरूरत नहीं। ग्रीन स्टिक इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्टिक में क्या होता है हमारा कि इसको हम लोग हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें जो बोन है ना उसके बीच में सिर्फ दरार आती है, ठीक है, एक हेयर लाइन, बिल्कुल बहुत स्मॉल सा एलिमेंट प्रेजेंट आ जाता है, हेयर लाइन है बिल्कुल अपना, बोन ब्रेक नहीं होती, बस एक बहुत स्मॉल सा क्रैक ऑब्जर्व होता है उसके अंदर, उसको हम लोग ग्रीन स्टिक या हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद जो कम्युनिटी फ्रैक्चर है उसमें जो बोन है ना वो 2-3 हिस्सों में ब्रेक हो जाती है, ठीक है, 2 से 3 हिस्सों में ब्रेक हो जाती है, उसको कहते हैं कम्युनिटी फ्रैक्चर, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। यहाँ सारे दे भी रखे हैं। कम्युनिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पीसीज में ब्रेक हो जाती है, कॉजेज़ वगैरह इसके सिर्फ रीड करने हैं, खैर आएगा नहीं कॉजेज़ के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल भी। उसके बाद ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टली ब्रेक होती है बोन, ठीक है। ऑब्लिक में मैंने बताया डायगनली ब्रेक होती है बोन, ठीक है। ऑब्लिक का यहाँ एग्जाम्पल नहीं दे रखा आपके सामने, ऑब्लिक का मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला ऑब्लिक का, ठीक है, ये ऑब्लिक फ्रैक्चर है हमारा। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इम्पैक्टेड है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, इसको ध्यान से समझ के चलेंगे आपको। इम्पैक्टेड में ना बोन ब्रेक होने के बाद एक दूसरे में घुसना शुरू हो जाती है,
मान लीजिए बोन ब्रेक हुई, ठीक है, और बोन ब्रेक होने के बाद ये अपर वाला हिस्सा और ये लोअर वाला हिस्सा एक दूसरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में बहुत बोन जो है ना बहुत ज़्यादा दब जाती है, या फिर बोन और ज़्यादा छोटे छोटे हिस्सों में बंटनी शुरू हो जाती है, क्रैक हो जाती है, और कभी कभार बोन जो है ना बॉडी से बाहर भी आ जाती है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर जिस भी पार्ट्स की बोन है उससे बाहर भी आ जाती है। इस फ्रैक्चर को हम लोग कह के चलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ये मोटर स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है। ठीक है, एक्सीडेंट जिनमें रहता है उन स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन चीज़ है ये। ठीक है, इसको ध्यान रख के चलेंगे, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। ठीक है, तो ये तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, इसकी बस एक इमेज के हिसाब से आप एक तो तैयार कर लेंगे कौन सा फ्रैक्चर कैसा होता है, इनके मीनिंग तैयार करने हैं आपको फ्रैक्चर के। ठीक है, इतना आप तैयार करके चलेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार आता है। ठीक है, आपके सामने इसकी सारी थ्योरी आ रही है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, ये पहला ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर की फ़ोटो है, मतलब नोट्स है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सारे फ्रैक्चर की हो गई, ये कम्युनिटी फ्रैक्चर की हो गई, ये ट्रांसफर्स एंड ऑब्लिक फ्रैक्चर की हो गई। इनके प्रिवेंशन सबके सेम हैं, अपना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। प्रिवेंशन में कॉमन करना है कि भाई कैल्शियम की डाइट अच्छी लेके चलें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, अपना बोन की स्ट्रेंथन मतलब बोन को स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, अपनी बोन्स को स्ट्रेंथ करें अपना। ये प्रिवेंशन है, सब में लिख देना कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर भी सबका वही है, बेसिकली रेस्ट देना पड़ता है बॉडी को, ये सब चीज़ें आपको कॉमन लिखनी है सबके अंदर, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। आई जस्ट होप आपने सारे के सारे ले लिए होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।